गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। एक एग्जाम हुआ है जस्ट मेरे बेटे का भी 10-15 दिन पहले। बृहन मुंबई गणित अध्यापक मंडल का। तो मैंने जब बच्चे मेरे बेटे के साथ डिस्कस कर रही थी, वो 8th स्टैंडर्ड में है, तो जब उसमें डिस्कस करते हुए मैंने जब पूरा पूरा पेपर अच्छे से ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा पेपर है। दैट इज द ये पूरा बेसिक जो है ना 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि क्यों ना इस पे ही वीडियो आप बनाएं कि जिससे बाकी को भी हेल्प हो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी आइडिया है। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं जितने भी कोशिश करूंगी, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें उसको आपको क्लियर करूं। लेकिन एक बोलना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल है तो आप मेरे साथ ही इसको सॉल्व करें। ठीक है ना? मैं एक्चुअली वीडियो के साथ इसका पीडीएफ डाल दूंगी, क्योंकि स्क्रीन पे जो पेपर है वो आपको पूरी प्रॉपर शायद नहीं दिख रहा है। तो मैं ऐसा करूंगी, इसका वीडियो उसमें डाल, सॉरी, इसका मैं एक पेपर जो है पीडीएफ डाल दूंगी मेरे वीडियो के साथ। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 3x - 5। मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में। ठीक है? पहला एंगल है 3x - 5, सेकेंड एंगल है x - 5, एंड थर्ड एंगल है 2x + 10। ठीक है? तो क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, जो दिए हुए हैं, ये गिवन एंगल्स है, तीन एंगल्स, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन आप किए हुए हैं अगर आप 8th स्टैंडर्ड। तो इसमें एक ही है कि एंगल ऑफ ट्राइंगल के जो सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो यहाँ यूज करेंगे। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? ऑल द जो एंगल्स है, एंगल ऑफ जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है? हम इसको सॉल्व करेंगे। देन 3x - 5 + x - 5 + 2x + 10 = 180 डिग्री। 3x 2x, दैट इज 3x 2x एंड 1x। यहाँ पे एक x भी बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 6x। 6x - 5 क्या हो जाएगा? -10 + 10 = 180 डिग्री। ये कैंसल, 6x = 180 डिग्री, सो x क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। अगर इसी सेम इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको 7th स्टैंडर्ड में कैसे थे, वहां पे एंगल भी फाइंड आउट करने थे। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एंगल वाला नहीं दिया है। हो सकता है इसमें सामने ऐसा भी हो कि फाइंड द फर्स्ट एंगल से इस टाइप में। बट यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इतना ही बोला है। अगर एंगल्स पूछ रहे हैं दैट टाइम पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? इन द सेकेंड क्वेश्चन, 3 if 3/8 part of a number is 150, फाइंड द नंबर। ठीक है? क्या बोला है? 3/8 ऑफ 150 नहीं पूछ बोला है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। उसने उनने क्वेश्चन में क्या बोला है? 3/5, 3/8 ऑफ नंबर = 150। ठीक है? तो ये नंबर पूछा है, ध्यान ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज द नंबर इज, यहाँ पे x इज 150। ठीक है? तो x = 150, इधर हो जाएगा 8/3। 3 1 = 3, 3 5 = 0, सो x = 400। दैट इज द आंसर। ठीक है? देन सेकंड क्वेश्चन डन। इन द थर्ड क्वेश्चन, आप लोग भी साथ में इसको सॉल्व करिए, अच्छा है। ठीक है? देन थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट टू इंटीजर 3/8 इंटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है? ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूरा रिवाइज करा देगा। 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? टू इंटीजर 3/8, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो ये क्या हो गया? पहले इम्प्रॉपर फॉर्म, उसको हम लोग, सॉरी, मिक्स फॉर्म को चेंज कर देंगे हम लोग पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में। या फिर क्या हो जाएगा? फिर 8 2 = 16, 16 + 3 19/8, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 8 19 क्या हो जाएगा? 8 2 = 16, देन यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर डेसिमल है ना। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, डेसिमल 0, 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 24, देन यहाँ पे 6, देन अगेन यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा फिर? 8 7 = 56,
यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, देन अगेन 0। अब क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, क्या आएगा आंसर, 2.375, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो इंडाइसिस वाला जो उस टाइप के क्वेश्चन, पावर वाले जो क्वेश्चन थे। ठीक है, 3x² अपॉन 7y इंटू माइनस 14y, 14y का स्क्वायर अपॉन 5z इंटू 10xyz अपॉन 6। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इंटीजर्स वाले वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, क्या कैंसिल होती है। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, देन 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब क्या बचा है मेरे पास, x² इंटू यहाँ बचा है -y² इंटू यहाँ पे 2xyz डी, नीचे बचा हुआ है y इंटू z। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये y कैंसिल, z से z कैंसिल। अब क्या बचा आंसर में, ऊपर एक 2 इंटीजर फर्स्ट लिखा, 2x² एंड x, यहाँ पे सिंगल x, दैट x³ एंड y² और ये मैंने माइनस साइन सामने लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज द आंसर, -2x³ y²। देन जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर में कैसे होता है, अगर जो इंडाइसिस रहता है ना, एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन, m⁻1/5 इंटू m⁻, बॉक्स इज इक्वल टू m। इसमें आपको याद हो कि अगर इसका बेस सेम होता है, अगर ये दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, इसके जो पावर्स है, ये एक्सपोनेंट्स है, ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, m⁻1/5 प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स। ठीक है, इज इक्वल टू m का पावर है 1। अब यहाँ पे अगर पावर बेस सेम है, इक्वल टू में, तो इसके पावर पावर भी इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में 1/5 प्लस बेस इज इक्वल टू 1। समझ में आए आपको, रिवाइज हुआ होगा, अगर बेस इक्वल टू साइन में अगर बेस इक्वल है तो उसके पावर भी इक्वल हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ बॉक्स इज इक्वल टू 1 - 1/5, आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे, मेरा नेक्स्ट पेज में। सिक्स क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, चलिए अब इसको मतलब इरेज कर देते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव, स्क्वायर में कितने सिमेट्री एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में कैसे होगा, देखिए ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में अपोजिट वाला है, ये एक एक्सिस हो गया सिमेट्री, ये हो गया, तो ये दो, और ये डायगोनल, ये भी देखिए सेम भाग में डिवाइड करते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन सेम हो जाएगा। दैट इज द आंसर इज 4। हाउ मेनी लाइंस द स्क्वायर, जो सिमेट्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्सिस 4। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन, रुपीज 100 इंटीजर 1/2 आर इक्वली डिवाइडेड, ये इक्वली डिवाइडेड इंटू 5 बॉयज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 100 इंटीजर 1/2 आर इक्वली डिवाइडेड among 5 boys
हाउ मेनी रुपीज विल ईच बॉय गेट। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 201 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब अगर मैं इसको 201 अपॉन यहाँ पे मैं अगर 2 कर रही हूँ या डिवाइड, इसको हम लोग अगर रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाता है 1/5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 201 अपॉन 10, व्हाट इज द आंसर, 20.1 आएगा। इसमें डेसिमल में इसका आंसर, हाँ 20, ये वाला आंसर है 20.10। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दी एक इक्वेशन दी है इसमें ना, इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन इक्वेशन क्या है, -7 इंटीजर 1/3 इन द ब्रैकेट इंटू -3 इंटीजर 1/7, इसको सॉल्व करें। तो वही मिक्स को उसमें चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा ये पहले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन सॉरी 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 2, 22/3 इंटू 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22 यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, देन 22 इंटू 22 क्या हो जाएगा 484/21। ठीक है, अब इसमें आंसर डायरेक्ट ये नहीं, मिक्स फॉर्म में दे, इसको मिक्स में चेंज करना पड़ेगा। 484 21, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, देन यहाँ पे 8 - 2 गया 6, देन 4, 21 3 जा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा ये 1। इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फॉर्म में हम लोग, क्या लिखते हैं, होल नंबर 23, देन 20, सॉरी 1/21, 23 इंटीजर, जो रिमाइंडर है वो ऊपर एंड नीचे, 23 इंटीजर 1/21 इज द आंसर। अब जाते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन में। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, लॉ प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, राम बॉट अ बाइसिकल ऑफ प्राइस 1500। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹15, 15,000 सॉरी, एंड 2 years आफ्टर, 2 साल के बाद ही सोल्ड, उसने सोल्ड कर दिया, सेलिंग प्राइस 12,000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी, कम हो गई, दैट इज द लॉस। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस इज इक्वल टू लॉस की फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा, सीपी माइनस एसपी, 15,000 -12,000, दैट इज लॉस हो जाएगा 3,000 का। ठीक है, अपॉन सीपी कितना है 15,000 इंटू 100, 0 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैट इज 100/5 0, दैट इज 20। ठीक है, लॉस कितना हो गया 20%। समझ गया, फॉर्मूला याद आया आपको क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस का फॉर्मूला लॉस परसेंट का लॉस अपॉन सीपी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो में हमेशा सेम यूनिट में चेंज करना होता है, ये ध्यान में रखना। अब रेशियो उनने बोला है 250 ग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ 250 ग्राम टू 1.5 kg। अब 250 ग्राम, 250 ग्राम और ये केजी। ठीक है, तो 1 किलो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, बट हमेशा ये ध्यान में रखना कि किसको चेंज करना इजी है, केजी को, 1 kg को चेंज करना इजी था ग्राम में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हमने 250 वैसे ही रखा, यहाँ पे हमने 1.5 kg को चेंज कर दिया ग्राम में, ये तो ग्राम है ऑलरेडी, इसको चेंज कर दिया हमने ग्राम में।
अब हो गया ये भी ग्राम। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा रेशियो में दोनों यूनिट जो है सेम होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसर, 1/10 है ना, ये भी यहाँ पे हो जाएगा। ये 1.5 इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 15। अब कितना बचा है, 25/15 इंटू, यहाँ पे बच गया 10। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो। 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 5, 3 जा, देन 5 1 जा 5 2 जा, 1 ऊपर बचा, नीचे 6, इज आंसर 1/6। ठीक है, समझ में आया। हमेशा बिगर जो है, जब भी बिगर टू स्मॉल करते हैं, BSM, बिगर टू स्मॉल मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इजी देन डिवीजन। तो हमेशा जब भी हम लोग यूनिट चेंज करते हैं तो याद रखना कि बिगर को स्मॉल में चेंज कर दो, इजी हो जाता है। ठीक है, देन अब 11th क्वेश्चन है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr है ना। सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। इसमें क्या गिवन है, सर्कमफरेंस गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, ये गिवन है, दैट इज 88। ये हो जाएगा 2πr, और पाई की वैल्यू ने बोली है 22/7 रखने के लिए। 88 इज इक्वल टू 2 × 22/7, इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, ये 44 हो गया। 88 × 7/44 इज इक्वल टू r। ठीक है, 41 1 जा 41, 41 2 जा 88। सो r की वैल्यू हो जाएगी 7 2 जा 14, r इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 14, बट दे डोंट आस्क दिस रेडियस, दे आस्क द डायमीटर। सो डायमीटर उसकी डबल हो जाएगी, तो डायमीटर इज इक्वल टू 14 × 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग को लगता है अरे यार आंसर तो आ गया 14, बट 14 इज नॉट द आंसर। या फिर आप पाई डी उसको कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बट नहीं आता है फॉर्मूला उसका, 2πr करिए, पहले आर निकालिए, बट ध्यान रखना है कि दे डोंट आस्क द वैल्यू ऑफ रेडियस, दे आस्क द वैल्यू ऑफ डायमीटर। देन नेक्स्ट, चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन दी है, सिंपली फाइंड द इक्वेशन, दैट इज 1/3 - 5/6 + 7/12। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 6 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो यू कैन डू इट, निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब 3 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 4 जा, देन 4 6 2 जा 12, देन ये हो जाएगा 5 2 जा 10, देन प्लस ये हो जाएगा 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 10 ये हो जाएगा -6 + 7/12, दैट इज द 1/12। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, फाइंड मींस व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद द ईच साइड 0.3 सेंटीमीटर। what सबसे फर्स्ट, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, दैट इज 6 इंटू 0. इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.36 हो जाएगा, देन 0.36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 18, 18 + 3 21, देन 1, यहाँ पे 2, 2.16, 2.16 इज द आंसर। इसमें मेन यही है, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग कर लेते हैं, मेन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना, याद रहना मस्ट है। ठीक है, देन अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है
A certain work can be finished in 6 days by 10 workers. How many workers do the finish same work in 4 days? ठीक है, दिस इज द जो ये इसमें है रेशियो वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का। तो इसमें डायरेक्ट और इनवर्स रहता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 डेज में 10 वर्कर काम करते हैं। तो अगर हमको 4 डेज में काम करना है तो वर्कर इंक्रीज होंगे, दैट इज इनवर्स रिलेशन हो गया है ना। जहां वर्कर डेज कम हो रहे हैं, वर्कर भी बढ़ रहे हैं, दैट इज द इनवर्स। तो यहाँ पे इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, जैसे 6 डेज में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 10 वर्कर इज इक्वल टू, सपोज कंसिडर करेंगे कि 4 डेज में एक्स वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60 is equals to 4x, that implies x is equals to 60 upon 4, 4 ones are 4, 4 5s are 20, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देन अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या बोला है, आउट ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू, इसमें से आपको ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशंस लर्न चाहिए या फिर उसकी प्रॉपर्टीज लर्न चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बराबर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड इक्वल, एंड रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। अगर ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे ही, है ना। तो इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। और पूछा क्या है हमको, जो ट्रू नहीं है, ठीक है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इज ट्रू, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इज ट्रू। देन सेकंड, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में वही है लाइक अ स्क्वायर के जैसे, क्या होता है कि रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि रोम्बस के साइड्स पैरेलल होते हैं और स्क्वायर के पैरेलल नहीं होते हैं। स्क्वायर के जो इसमें जो लाइंस है उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, लाइक दिस, जैसे स्क्वायर है यहाँ पे, ये हो गया सपोज रोम्बस, ठीक है। अब ये इक्वल साइड तो नहीं आ रहा है इस पेन से मेरे, बट ठीक है, कोशिश करते हैं उसको एक बार करने की। ये हो गया सपोज स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। बट ये जो एंगल है यहाँ पे साइड्स के बीच का 90 डिग्री होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ठीक है ऑल साइड इक्वल और ये पैरेलल होते हैं, देन ये फॉल्स है। मीन्स ऑल स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज उसके साइड्स पैरेलल होते हैं। द स्टेटमेंट, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब थर्ड में भी एक बार पढ़ लीजिए, आंसर तो मिल गया बट फिर भी हम लोग चेक करते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यस, वाई, क्योंकि वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी वही होगा। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देन अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। उसमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसमें इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एस एंड क्यू टी, अगर आपको नहीं दिख रहा है प्रॉपर तो आप जो मैंने जो वीडियो के साथ जो पीपीटी भेजी उसको प्रॉपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। पी एस एंड क्यू टी आर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका जो मीडियन है, ये हो गया मीडियन मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया मीडियन पी इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस, ये पी एस एंड क्यू टी आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। पीजी इफ पीजी मीन्स ये यहाँ पे जहां मिल रहा है वो पॉइंट जी बोला है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पीजी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड पीएस हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जी जो है वो सेंट्रॉइड है, जहाँ पे जो ट्रायंगल्स के जो मीडियंस है वो जहाँ पे जुड़ते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, दैट इज द सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या करता है, डिवाइड द मीडियन इनटू रेशियो टू, टू इज टू टू इज टू 1, 2:1, 2:1, इसमें वो डिवाइड करता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे पीजी और जीएस को लिया जाए तो ये कौन से इसमें आते हैं, 2:1 में, 2:1 में आते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीजी मेरे लिए क्या हो गया, अब इतना पता है, मीन्स पीजी इज इक्वल टू पीजी जीएस इज इक्वल टू कितना है, 2:1। तो एक्चुअली मैं इसको पीजी अपॉन जीएस लिख सकती हूँ, इसको 2/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ, इसके बाद स्टेप है ऊपर। अब पीजी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 4। जीएस, को जीएस रखा है यहाँ पे 2/1, मीन्स 2GS इज इक्वल टू 4। सो जीएस इज इक्वल टू 2। जीएस की वैल्यू 2 है, पीजी की वैल्यू कितनी है, 4। तो पीएस इज इक्वल टू पीजी प्लस जीएस, दैट इज 4 + 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आए। इतना याद रखना कि सेंट्रोइड उसको, जो प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड की, वो ध्यान रखना कि 2:1 में पार्ट में उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर। ज्योमेट्री में आप कोई भी जैसे सॉल्व करते हैं ना कोई भी, तो उसके हर साल का ना आपको एक याद रखना है कि जितने भी डेफिनेशंस है वो याद होना चाहिए, या फिर आप एक डायरी बनाइए, तो आपको जो जो डेफिनेशंस आती है, जो जो फॉर्मूलेज आते हैं, वो आप लिखते चलिए। तो क्योंकि वो हर साल, जैसे बोलेंगे ना कि जैसे आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो भी है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, वो जो बात है वो आपको बाद में भी काम आती है। तो ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन, जो फॉर्मूलेज है, वो आप एक डायरी में लिखते चलेंगे ना, तो वो हमेशा आपको 10th स्टैंडर्ड तक काम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बोला है कि इफ 2x - y² is equals to 4x² - my plus y², then find the value of m। तो एक मिनट, ये आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके ऊपर है ये। 2x - y² इज इक्वल्स टू क्या है, 4x² - my plus y², फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसको हम ऐसे सोचेंगे कि ये फॉर्मूला लाइक a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले, इस जो दिया हुआ है उसको लाइक इस फॉर्मूले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4x², ठीक है, देन 2 - 2ab मीन्स 2, 2 × 4, देन 4x y प्लस b², दैट इज y²। अब कंपेयर किसका करना है, यहाँ पे -my एंड -4xy। ठीक है, एक यहाँ पे m, हाँ ठीक है बराबर है। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए m की, तो m की वैल्यू क्या होगी, जो y के कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस, माइनस नहीं, -m तो यही पे दिया हुआ है। ठीक है, -my, my की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ पे, -4xy। ठीक है, ये माइनस को हम लोग छोड़, ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, बट हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे y को छोड़ देंगे, बचा क्या, 4x। तो m का आंसर क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, क्योंकि माइनस तो दोनों जगह है, -m की वैल्यू नहीं पूछी, m की वैल्यू पूछी। ठीक है, और my की वैल्यू नहीं पूछी, केवल m की वैल्यू पूछी। दैट टाइम हम लोग -y का कोएफिशिएंट हो, तो -y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 4x। व्हाट इज द आंसर ऑफ m का आंसर 4x। यहाँ पे मिस्टेक होती है, कोई 4x -4x लिख देगा, कोई -4xy लिख देगा, ऐसा नहीं है। कोएफिशिएंट हमको ध्यान में रखना है कि उसने my की वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमको पूछा है केवल m की वैल्यू। तो याद रखना, यहाँ पे गलती हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups of a number represent the पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक ही फॉर्म ये होता है कि दो दो साइड का स्क्वायर, जैसे कि a² + b² इज इक्वल टू c², मीन्स कोई भी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल टू आना चाहिए। तो अब यहाँ पे कौन से पेयर दिए वो हम लोग चेक करेंगे। पहले दिया है 1 1, ये सेकेंड दिया है 2 4 9, थर्ड दिया है 5 7 11, एंड लास्ट वन 20 15 25। इसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पे अगर करेंगे 1² + 1² इज इक्वल टू क्या होगा, 2, नॉट 4²।
अब यहाँ पे टू का टू स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, टू स्क्वायर फोर, फोर स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81, ये भी नहीं होगा। देन 25, देन 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 121, इसको सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब लास्ट 20 स्क्वायर दैट इज 400 प्लस 15 स्क्वायर 225, 625 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 625, दैट इज द ट्रूथ। हमको क्या लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ये भी प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ठीक है, अनिल एंड सुनील इन्वेस्टेड ₹5 lakh in the ratio 2:3. At the end of the year, they got profit of ₹60,000. Find Sunil's share of profit. क्या बोला है, दोनों ने, अनिल एंड सुनील, ठीक है, अनिल एंड सुनील ने प्रॉफिट कितना है उनका, 2:3। ये पहले अनिल बोला है, देन सेकंड सुनील बोला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे गॉट प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो इसमें अनिल का प्रॉफिट क्या हो गया, 2/5, जो लास्ट टू अनिल के लिए 2 + 3 यहाँ पे 5 है, ये अनिल का प्रॉफिट है। अगर अनिल का पूछेंगे तो 2/5 इंटू 60,000 का, सॉरी 5 लाख करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 60,000 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना है, गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। ठीक है, एंड सुनील, सुनील का कितना प्रॉफिट हो रहा है, वही 3/5। सुनील का प्रॉफिट क्या है, 3/5 इंटू 60,000, 5 ये हो जाएगा 12, 12, 3 इंटू 12,000 दैट इज 36,000 सुनील का प्रॉफिट है। ठीक है, चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 70, which is the biggest number among the that numbers। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा नंबर हम क्या लेते हैं, एक्स, x+2, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया x+4, x+6, 5 चाहिए ना, 8, 1 2 3 4 5, x+8, 2 के डिफरेंस से लेना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दोनों में ये ले सकते हैं, इवन पूछे या ऑड पूछे। ठीक है, इनका एडिशन कितना है, 70, और उसको सॉल्व करेंगे पूरे एक्स के टर्म्स, 1 2 3 4 5, दैट इज 5x प्लस 4 + 2 6, 6 12 प्लस 8 20 is equals to 17, so 5x is equals to 7, द एवरेज, सॉरी एवरेज पूछा है, एवरेज में एडिशन करके डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, यहाँ पे 8। एवरेज टोटल नंबर, एवरेज मीन्स एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, देन यहाँ पे 5x प्लस 20 is equals to 17 into 5, that is 85। 5x is equals to 85 minus 20, 5x is equals to 65, so x is equals to 13। और उसमें क्या पूछा है,
बिगेस्ट नंबर पूछा, बिगेस्ट नंबर x+8 है, क्या हो जाएगा फिर 13+8, दैट इज 21। 21 इज द बिगेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 13। 13 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ऑड नंबर पूछा है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 13 के बाद क्या आएगा 15, देन 17, देन 19, देन 21 इज द बिगेस्ट। ठीक है, ये नंबर हो गए। देन जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 21? एक इक्वेशन दी है, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन सिलेबस में है 7th एंड 8th बोथ स्टैंडर्ड। इसमें बोला है 3x-1 इज इक्वल टू x+5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें बोला नहीं है बट x के आंसर दिया है, x ही दिया ऑब्जेक्टिव में, तो x के आंसर निकालना है। 3x, ओपन द ब्रैकेट, 3x-3 इज इक्वल टू x+5, 3x-x is equals to 5 plus 8, 3. Then 2x is equals to 8. So x is equals to 4. Now the 22 number का क्वेश्चन, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आशीष डिपॉजिट 20,000, आशीष डिपॉजिट 20,000 एट द रेट ऑफ, मीन्स डिपॉजिट किया है 20,000, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 एट द रेट ऑफ 7.5 per annum, that is rate of interest, and how much amount will he get after 3 years? तो t कितना हो गया मेरा, हमारा 3 years। सो फॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, put the values 20,000 into 7.5 into 3 upon 100। ठीक है, इसको 7.5 को हम 75/10 लिख देंगे, 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। देन क्या बचेगा 20 इंटू 75 इंटू 3, दैट इज, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 75, ये हो जाएगा 4500, 4,500 सिंपल इंटरेस्ट। बट उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000 प्लस 4,500 is equals to 24,500। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन दिया होगा 24,500 रुपीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। a plus b is equals to 6। ठीक है, ए बी की वैल्यू भी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है। दिस इज ये 8th स्टैंडर्ड में जाता है क्वेश्चन से। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा वैसे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए कि ये आपको हमेशा सामने 12th स्टैंडर्ड तक काम आएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, मैं अलजेब्रा के जो है एक वीडियो बनाने ही वाली हूँ, उसमें आइडेंटिटीज के लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमेशा आपको मैथ्स में काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 6 है, ए बी की वैल्यू 2.5। तो अभी निकालना क्या है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो हम फॉर्मूले को इसको ऐसे कर देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड में रखेंगे, उसमें से -2ab इधर शिफ्ट कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना है।
देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं पूछा है, ए प्लस बी नहीं पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 दी है, वो 6 स्क्वायर की है, -2। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 2.5। ठीक है। 36 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50, दैट इज 5.0, दैट इज 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 36 माइनस 5, 31 इज द आंसर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टन numbers by 3, 5, 7, 8, the remainder is always 2. What is the smallest such number? What is the, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर हम लोग का चल रहा था 24। 24 में on dividing a certain number 3, 5, 7, 8, the remainder is always 2। अब इसमें हमेशा क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप से इसको कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सच नंबर बोला है तो उसमें लीस्ट कॉमन नंबर दैट इज एलसीएम निकाल के 3, 5, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, एंड देन उसको रिमाइंडर्स में जो भी एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे। एक ये ऑप्शन है। सेकंड है कि जो गिवन नंबर है उसमें से हर किसी को आप डिवाइड करके देखो किसमें रिमाइंडर, जैसे 838 है, उससे डिवाइड करो, देन किसी भी एक मिस हर इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि आता है वो, बट वो बहुत डिफिकल्ट है, इतना करना हर किसी को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सीधे सीधे एलसीएम निकाल देंगे जो गिवन नंबर है। तो यहाँ पे सब प्राइम नंबर ये है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर ही बोल सकते हैं, वो लोग डिविजिबल नहीं है। 8 को छोड़ के 3, 5, 7, 8 ये एक दूसरे से फैक्टर्स ही नहीं है एक दूसरे के। तो इसको हम लोग सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 5, 7, 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 840। एंड इसको जो रिमाइंडर बोला है 2, दैट इज द 840 इज द आंसर। दिस इज द इजी वे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 3x स्क्वायर
-48 y²। अब इसमें कैसे करना है? फैक्टराइजेशन वाला जो मैंने आपको एक फॉर्मूला है फैक्टराइज का, a - b² इज इक्वल टू a - b इन वन ब्रैकेट a+b इन सेकेंड ब्रैकेट। ये उसी की तरह है, बट यहाँ पे ये 9 नहीं है, तो इसको हम लोग 3x का यहाँ पे से होल स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते हैं। ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर होगा तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है स्क्वायर है y स्क्वायर है, बट ऐसा नहीं कि पूरे पूरे इसका स्क्वायर नहीं। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, सपोज यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दिया तो ये x² हो गया माइनस, ये भी डिविजिबल है 3 से, तो क्या बचेगा? 3 × 1 = 3 × 6 = y²। अब इसको ये फॉर्मूला कैसे बन गया? x² माइनस, अब ये 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? फॉर्मूला का a की वैल्यू जो है a का होल स्क्वायर है ना, a का पूरा स्क्वायर है। अब 3x का होल स्क्वायर नहीं है, 3 × x² है, तो उस समय वो नहीं, अगर ये 9x² होता तो हम उसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते, दैट टाइम ठीक था, बट यहाँ पे इसको कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ 3 को बाजू में रखा, देन यहाँ यूज द फॉर्मूला x - 4y। अब यहाँ पे a इज x हो गया, b इज 4y हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? a+b मीन्स a - b, a+b कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज एक a - b लिख रहे तो x - 4y ब्रैकेट में x+4y सेकेंड ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ एट द स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चंस आप करते हैं ना, जब नया नया फॉर्मूले सीखते हैं तो यहाँ मिस्टेक होती है, तो इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा है। देन क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2³ इंटू 3⁵ प्लस 2²। इसको लिख लेते हैं ना, क्या है? 2³ 3⁵ इंटू 2² अपॉन 2 × 3। क्या क्या उसमें से हो जाता है? ये 2 इसको क्या हो जाएगा? 2⁵ -1, यहाँ का इसका पावर 1 है, इंटू 3⁵ इंटू 2², क्योंकि डिवीजन में जो पावर है सेम, इसके जो बेस सेम होता है उनके पावर डिवीजन रहे तो वो माइनस हो जाता है। अब 2² इंटू 3⁴ इंटू 2², सॉरी 2²। अब ये क्या हो गया? 2⁴ इंटू 3⁴, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर सेम है, पावर यहाँ पे कॉमन करते हैं, 3 × 6 6⁴। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है नंबर उसका, मैं यहाँ पे लिख लूंगी, आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है हाउ कैन, डेसिमल फॉर्म में है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है, एक मिनट क्वेश्चन पेपर में चेक करती हूँ, मुझे भी उसमें दिख नहीं रहा है वो प्रॉपर। बस क्वेश्चन पेपर है 0.8 टाइम्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है 3 के बाद तक। ठीक है, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इंटीजर के एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो अब ये कितने बार शिफ्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जीरो मैंने ज्यादा लगाया शायद, एक मिनट में काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 जीरो है। ठीक है, मैं एक जीरो यहाँ पे कम है, मीन्स 3 के पहले 7 ही जीरो है। 1 2 3
4 5 6 7। अब डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ठीक है, तो 3.456 इंटू 10⁻⁻8 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट डेसिमल नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना याद रखना है कि इंटीजर के जस्ट बाजू में डेसिमल यूज करता है, और हमेशा डेसिमल काउंट करना, जीरोस अच्छे से काउंट करना है। कि मेरे यहाँ से, मैंने यहाँ पे 3 के पहले 7 लिख लिए थे तो मैंने 8 लिख लिए थे बाय मिस्टेक, तो वो प्रॉपर आपको देख लेना है। इन द सेकेंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट विथ 12% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है जो एक शर्ट है वो डिस्काउंट पे शेयर सेल कर रहा है, दैट इज 12%। एंड तो उसकी इफ द प्रिंटेड प्राइस इज ₹740, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शर्ट। तो हमेशा डिस्काउंट जो है 12% किस पे लग रहा है, उसके प्रिंटेड प्राइस पे 740, तो उसका 12% ऑफ हमको क्या निकालना पड़ेगा, 740। हो जाएगा 12 × 740 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 2 2 1 2 2 5 2 6, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 6 × 74/5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 74 × 6 304, 304.5, then यहाँ पे 6 4 जा, यहाँ 7 6 जा है, सॉरी 7 6, मैंने 7 4 जा, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 यहाँ पे 44 आएगा, इट इज 44। यहाँ पे भी आएगा 44, मैंने मिस्टेक से 7 4 था, ये 6 एक्चुअली 4 नहीं है, दैट इज 6। हो जाएगा 4 4 444 डिवाइडेड बाय 5, 5 is 30, 4 4 5 is 50, then 4 decimal 0 इसे 8, 88.8। बट 88.8 आंसर नहीं है, उतना पैसे उसमें ये हो जाएगा, वो डिस्काउंट है ना। तो कितना हो जाएगा फिर, क्या पूछे हैं, प्रिंटेड प्राइस में 12% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना। तो क्या कर देंगे हम, से जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट कितने का, कितने रुपीस का कम करना पड़ेगा, 88.8, इतना आपको कम करना पड़ेगा उस शर्ट पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 10 2 हो जाएगा, देन ये 9 - 8 1 हो जाएगा, देन ये 3 13 -8 यहाँ पे हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा 6 651.20 इज द आंसर। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इन द रेशियो 4:3:2, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले इसके हमको एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये अक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल एंगल है, आइसोसेलेस एंगल है। अक्यूट एंगल जो रहेगा वो 90 से कम आएंगे, सबकी वैल्यू अगर 90 से कम आती तो 90 हो जाएगा। राइट एंगल अगर 90 आती है, इक्विलेटरल ऑल एंगल इक्वल आते हैं, है ना। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दो एंगल्स इक्वल आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। 4x + 3x + 2x, इनका एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन में एक्स कंसिडर करके ही करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 6 7 8 9 10, 10x, सॉरी 4 5 6 7 8 9x, देखा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट 4x मीन्स 80 डिग्री, 3x 60 डिग्री, 2x दैट इज 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
चलो अब जाते हैं नेक्स्ट 38th क्वेश्चन पे। इसमें कुछ क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ क्वेश्चन क्योंकि देख सभी सभी क्लास के ना, ये 8th स्टैंडर्ड के हैं तो थोड़े टफ आपको जाएंगे छोटे बच्चे, इसलिए ये स्क्वायर रूट 1849 इज इक्वल टू 43। ठीक है, ये गिवन है और वैल्यू किसकी निकालनी है? 18.49 प्लस 0.1849, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब 1849, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1849 में। हाउ टू कन्वर्ट देखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 18.49 को 1849 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि दो दो नंबर के बाद डेसिमल के बाद दो नंबर है, दैट इज 100, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? 1849 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है, ये हो जाएगा 1000। अब 184 स्क्वायर रूट ऑफ 1849 की वैल्यू 43 है। स्क्वायर रूट ऑफ 1849 अपॉन 100 की नहीं है, बट हम लोग 100 को तो बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 को अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगी तो वो हो जाएगा 10, कि 10 स्क्वायर इज 100। यहाँ पे भी सेम 1849, ये 10,000, ये हो जाएगा 100। अब 43/10 प्लस 43, क्योंकि 18 स्क्वायर रूट ऑफ 1849 की वैल्यू 43 गिवन है, ये हो जाएगा 100। और आंसर हमारा जो दिया हुआ है वो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? 43 मीन्स 4.3, और 0.43 मीन्स 43 अपॉन 100 मीन्स 0.43। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे हमेशा हो जाती है मिस्टेक, है ना? थोड़ा धीरे से करेंगे। 0.43 और दूसरा क्या है? 4.3, 3, 7, 4.73 होगा आंसर। इसको ध्यान से एडिशन करना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 31। The measures of an angle is double the measure of its complementary angle, which is the measure of that angle. What is the complementary angle? Means जहाँ दो एंगल्स का जो एडिशन है, वो कितना आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। हम लोग कंसिडर करेंगे, सपोज द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज डबल। सपोज एक एक्स है एंड एक्स एक ले लिया, और दूसरा हम सपोज कंसिडर करते हैं वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उनका कहना है कि जो ये वाला एंगल है टू सॉरी द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज डबल द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका एडिशन 90 डिग्री है। तो सपोज एक एक्स ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं वाई, और वो क्या है? द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज डबल द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सपोज ये एक्स है, तो एक्स जो है वो डबल है वाई के, तो एक्स इज इक्वल टू हम 2y लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y, एक्स की जगह 2y लिख दिया, 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, है ना? क्योंकि उनका क्या, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो उसके डबल है। तो एक्स एंगल वाई था, तो एक्स वाई जो है वो डबल है ना? तो एक्स की वैल्यू क्या है? 2y है ना? डबल है उसके। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। बट हमको उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल, तो हमको एक्स पूछा है ना? एक्स जो है वो डबल है तो एक्स इज इक्वल टू 2y था, तो y की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का? उसमें द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज डबल द मेजर्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ वो डबल है x, जो y की वैल्यू है वो 2y है x के लिए। सो x की जगह पे हमने 3y लिखा, 3y इज इक्वल टू 90, y की वैल्यू मिल जाएगी तो वो पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। मांडवी एक्सप्रेस लेफ्ट दादर at 7 hour 32 minutes and reached Ratnagiri at 4 hours 14 hours.
फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच रत्नागिरी फ्रॉम दादर। कितने बजे निकली है? 7:32 और 14 मीन्स कितने बजे? 2 बजे वहां पे पहुंची है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द, उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा। उसके लिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट, बट टाइम में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। ये 14:00 हो गया, देन 7:32। यहाँ जीरो से मल्टी माइनस नहीं करते हैं। आपको आता है तो गुड, नहीं अगर आप भूल गए तो बता देती हूँ। यहाँ से एक कैरी ओवर करेंगे, एक यहाँ से मिनट को ये करेगा वो, ठीक है। तो 14 आवर से वो 1 मिनट इधर आएगा, दैट इज ये हो जाएगा 60। ये 60 हो गया, दैट इज 1 मिनट यहाँ से कम हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13। समझ में आया? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जीरो से यहाँ माइनस नहीं करते, ध्यान में रखना है टाइम वाले क्वेश्चन। अब ये 10 - 2 यहाँ हो गया 8, यहाँ से हमने 1 मिनट इधर शिफ्ट कर दिया, वो 60 हो गया। देन ये हो जाएगा 5 - 3, दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे 13 - 7 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, दैट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 आवर, ये आवर है और ये मिनट्स है। 6 hour 28 minutes, दिस इज द आंसर। ये फिफ्थ या सिक्स में आप लोगों को होगा, बट बहुत बार हम लोग पीछे पड़े हुआ भूल जाते हैं, तो इसको बार बार यूज नहीं होता है, इसी कारण तो याद रखना। यूजिंग द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड CBD। मैं यहाँ पे फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। दिस इज A, B, C एंड D। ठीक है, ये एंगल है, एंगल A इज 80 - x, एंगल B 14x, दैट इज ये 35, और निकालना है एंगल CBD, ये निकालना है। तो हमको पता है एंगल CBD क्या होगा, इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इंटरनल इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल ये है, एंगल A प्लस एंगल C। इसका होना चाहिए 18 - x प्लस 35। ये अगर आता तो इसका आंसर, हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही एंगल सम प्रॉपर्टी, 80 - x, ये एंगल प्लस 14x, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमको मिल जाएगी x की वैल्यू, दैट इज 80 प्लस 35, 115। 14 - x प्लस 13x is equals to 180 degree. 13x is equals to 180 minus 115. 13x is equals to 180 minus 115, that is यहाँ पे हो जाएगा 65। x is equals to 5, x फिर हो जाएगी 5। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे 80 - 5 प्लस 35, ये हो जाएगा 75 प्लस 35, दैट इज 110 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 34 नंबर। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा ये, क्योंकि 50 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सामने चले गए। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या बोला है कि x+4 इंटू x-5, इसको सॉल्व कर। तो सेम x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, x इंटू x-5 प्लस, यहाँ पे प्लस लिखना मस्ट है भी, यहाँ पे प्लस। ठीक है, देन 4 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के साथ x² - 5x प्लस 4x, 4 - 20, x² - x
-20। आंसर है x² -x -20। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कि ये प्लस हम लोग हमेशा लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, और बहुत बार क्या करते हैं 5 + 4, यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि यहाँ -5x है, बस 5 + 4 को देख के 9x कर देते हैं यहाँ पे। वो मिस्टेक नहीं कर। ठीक है, तो बराबर ये मिस्टेक वाला भी ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो जाती है ना हमको, तो ये क्वेश्चन बराबर दिया गया, ये आंसर भी आप गलती से ला सकते हैं, बट आंसर इज x² -x -20। नाउ देन 35। क्वेश्चन नंबर 35 में, if the measures of a minor arc of a circle is 73, find the measures of corresponding major arc। अब यहाँ पे एक रिलेशन है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? मेजर आर्क, मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क। दैट इज द फॉर्मूला, ध्यान में रखना। 360 डिग्री माइनर आर्क गिवन है यहाँ पे, माइनर आर्क 73 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 286। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क। ठीक है, नाउ आपको जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना, अभी भी जो इस पेपर में आ रहे हैं, आप लिखते चलिए, याद रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। अनीताज एज इज 3 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ यंगर ब्रदर। इफ अनीताज इज 15 years old, फाइंड द एज ऑफ हर ब्रदर। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब क्या पूछा है उसने? अनीता एज इज 3 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हर यंगर ब्रदर। पहले हमको तो यंगर ब्रदर की एज कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? तो व्हाट लेट यंगर ब्रदर जो है उसका वो कितना है? एक्स है। तो अनीता की एज कितने है बोल रहे हैं? अनीता की एज यंगर ब्रदर से ट्वाइस, ट्वाइस तो है बट उससे लेस देन 3, डबल पूछा है। पहले ट्वाइस बोला है और लेस देन 3। एज इज 3 लेस देन, ब्रदर की एज से नहीं बोला है, ब्रदर के एज के ट्वाइस से 3 बोला है, लेस देन बोला है। तो पहले ब्रदर को एज को ट्वाइस करेंगे, देन उसको लेस देन 3 करेंगे, 2x - 3। ठीक है, एंड इफ अनीता एज इज 15 years, तो अनीता की एज कितनी है? 15 है। तो 2x - 3 जो हमने कंसिडर की अनीता की एज है, एक्चुअली ये कितनी है बोल रहे हैं? 15 ईयर है। तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेंगे तो ब्रदर की एज निकल जाएगी, 15 + 3, तो 2x = 18। सो x = 9 years old। तो ब्रदर की एज कितनी हो गई है? 9 years old। ठीक है, तो देखिए आंसर 15 आता है क्या? 9 years old मीन्स उसका डबल, दैट इज 18। 18 से 3 लेस देन, दैट इज 15। बराबर है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, उससे करने में मजा आता है, थोड़ा उसको थोड़ा दिमाग से ट्विस्ट करके इसको पूछते हैं, तो हम लोग भी उसमें दिमाग लगा के सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ 7 2a 0 3 is divisible by 11 as well as 3, then find the value of a। अब 11 में क्या है? एडिशन ऑफ ऑड नंबर माइनस एडिशन ऑफ इवन नंबर, इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ये 11 की प्रॉपर्टी। बट 11 की प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों के लिए बोला है, जो 11 और 3 दोनों से है, तो 3 का की प्रॉपर्टी लगाना इजी है। 3 में क्या होता है? 3 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का? कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो वो इजी है। तो इसमें 3 का कर लेंगे तो एज वेल वो 11 से भी है, तो बेटर है कि हम लोग उसको 3 से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, 2 से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 11 से ही आता तो फिर हम करते। 11 के लिए इतना रखना, एडिशन नंबर, एडिशन ऑफ ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस ऑफ ऑड नंबर माइनस एडिशन ऑफ इवन। उसको अगर उनका आंसर 0 आता है माइनस करने पे, दैट इज वो डिविजिबल है। अभी यहाँ पे हम लोग 3 के लिए करते हैं। ठीक, 7 + 2 + 0 + 3 कितना हो जाएगा? यहाँ 10 12। अब ए के जगह पे क्या आएगा कि वो डिविजिबल है? यहाँ पे देख लेंगे, इसका एडिशन 12 है प्लस ए है यहाँ पे। अब ए की जगह पे क्या, मैं अगर 3 रख के देखती हूँ तो 15 डिविजिबल बाय 3, है ना? बाकी
अगर मैं यहाँ पे 12 के एक जगह 1 करके देखती तो 14 होता, 13 होता, ये 14 होता, और ये 8 ये हो जाता। तो सबसे बेस्ट आंसर ये है, यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कितना हो जाएगा इसका, A = 3। ठीक है। तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। देन नेक्स्ट, यूजिंग द एडजेसेंट फिगर विच एंगल्स इज एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स क्या होता है कि जो कॉमन वर्टेक्स उसका आर्म हो, कॉमन आर्म एंड कॉमन उसका वर्टेक्स हो। अब यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसमें क्या है, दिस इज क्यू एस आर पी एंड टी। ठीक है। इनने बोला है पी क्यू एस, पी क्यू एक्स का एडजेसेंट एंगल पूछा है। पी क्यू एस का एडजेसेंट एंगल जिसकी कॉमन आर्म पूछी है, कॉमन आर्म हो। ठीक है, पी क्यू एस। तो अगर मैं इसको टी क्यू एस, टी क्यू एस कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, टी क्यू एस टी क्यू पी, क्या होगा यहाँ पे, इसको हम बाजू में करते हैं, केवल हम लोग लेते हैं पी क्यू एस। ठीक है। और पी क्यू एस का एडजेसेंट एंगल उन्होंने पूछा हुआ है। एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, दैट इज द एडजेसेंट एंगल, ये कॉमन नाम है। मीन्स ये वाला पी क्यू टी, ये एंगल गिवन है, इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, कॉमन आर्म है दोनों की एंड कॉमन वर्टेक्स है। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज एंगल पी क्यू टी, दैट इज द एडजेसेंट एंगल फॉर पी क्यू एस। ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। टू is to 5 is written in the percentage form। इसको परसेंट फॉर्म में लिखना है तो इजी है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। नीचे कैसे लाना है, 100, नीचे हमको कभी भी अगर परसेंट फॉर्म में चेंज करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 लाना है। अब वो कैसे 100 आएगा, 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 से, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई, अगर मैं किसी नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना मस्ट है। तो हो जाएगा 40/100, दैट इज 40% इज द आंसर। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 40। A man bought some toffees at the rate 3 toffees for a rupee and sold at the rate for a rupees, rate 2 for rupees। What is the gain or loss percent? ठीक है। फर्स्ट क्या उस कह रहा है कि 3 टॉफी कितने की है, 3 टॉफी इज इक्वल टू 1 में ले रहे हैं 1 रुपीज, एंड 2 टॉफी सेल कर रहे हैं, एसपी सेल कर रहे हैं 1 रुपीज। पहले सीपी निकालें, सीपी ऑफ 1 टॉफी, सीपी ऑफ 1 टॉफी 1/3, एसपी ऑफ 1 टॉफी इज 1/2। सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, यहाँ तो दैट इज प्रॉफिट, क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। सो वी हैव टू फाइंड द गेन, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी, सॉरी सीपी अपॉन सीपी, देन 1/3, sorry SP 1/2 and 1/2 minus 1/3 upon cost price is 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 इज एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, 6 इज एलसीएम, 3 - 2 दैट इज 1/6, हो जाएगा 1/3 इंटू 100, 200। when you solve it 1/2 into 100
that is 2 5s are 50, 50%. What is the profit percent? Gain percent is the 50%. Option number E. अब जाते हैं हम सेकंड नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 41, नंबर 41। इसमें ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। if we subtract, दोनों यहाँ पे, सॉरी, if we subtract, दोनों ब्रैकेट्स दिए हैं, if we subtract 5x y plus 7y z minus 9x z from 3x y minus 2x 2y z plus x z, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना है कि क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ब्रैकेट फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। मेरा एक स्पेशल वीडियो भी है अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इसमें इक्वेशंस, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ध्यान से देखना है कि फ्रॉम सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, दैट टाइम क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन है वो फर्स्ट आ जाएगी, दैट इज 3xy, इसको ब्रैकेट में लिखना है, 3xy माइनस 2yz प्लस xz। हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय ब्रैकेट इज मस्ट है, ठीक है। तो साइन की मिस्टेक होनी ही होनी है अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते। देन ओपन द ब्रैकेट, 3xy माइनस 2yz यहाँ प्लस xz, देन ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब भी माइनस साइन रहती है ब्रैकेट के बाहर, उस ब्रैकेट ओपन करते तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा -5xy माइनस 7yz एंड प्लस 9xz, xy यहाँ 3xy माइनस 5xy, 3 माइनस 5 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 7yz माइनस 9yz, xz plus 9z, that is plus 10xz. This is the answer. Minus 2xy plus minus 9yz plus 10xz. इसमें ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पावर उसका ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 2/5 5 2/5 circular bracket to the power 3, then स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -1, दिस वन 2/5 सेम पावर 2 ब्रैकेट -2। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला किस टाइप का है, जब पावर में हमेशा ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, a⁻m, उसका पावर अगर n है तो क्या आंसर होता है, a⁻mn, मीन्स ये जो दोनों पावर है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम क्या लिखेंगे, 2⁵, इसका पावर हो जाएगा -3, सेम ऐसे ही 2⁵, इसका पावर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4। देन आफ्टर दैट सेम नंबर इसे लाइक दिस, a to the power 2 and b to the power, सॉरी a to the power 3, इसको कैसे लिखते हैं, a⁻2 - 3। डिवीजन साइन जब भी होती है एक्सपोनेंट में, ये बेस सेम होता है, दैट टाइम सब पावर सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2/5 -3 माइनस साइन किसको सबट्रैक्ट करना है, पावर उसकी -4 है, नॉट 4, ठीक है, ध्यान रखना है। 2/5 to the power -3 माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, and 4, what is the final answer, 2⁵ to the power 1, that is 2⁵ is the answer, 2/5 is the answer, okay। Now the next question is question number 43। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख रही हूँ, यहाँ प्रॉपर दिख नहीं रहे नंबर्स, क्या करना है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग, स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मस्ट है।
ये ना फ्रैक्शन से दिस 63/81 एंड 10/27। फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना है, अगर हमको स्मॉलेस्ट या बिगर नंबर चाहिए तो सबसे बेस्ट उसमें यही होता है कि डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो नंबर है ना, ये रेड्यूस हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म है, फट से जल्दी सॉल्व करने के लिए दिस इज द शॉर्टकट मेथड। अगर अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे 3, 9, 81, 27 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि इसको कैसे इजी कर सकते हैं। इसको अगर मैं रिड्यूस करती हूँ तो 3 से डिविजिबल है ये, क्या हो जाएगा फिर? 3 2 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा, और ये लास्ट नंबर 10/27 है। मीन्स यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है क्योंकि 3 9 जा 27 है, तो हम 3 को कन्वर्ट करेंगे 27 के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू क्या कर सकते हैं? 3 7 जा 21। और इसको अगर नीचे डिनोमिनेटर में करें तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 10 हो जाएगा। 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? 14/21। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 21 नहीं 27 चाहिए, तो यहाँ पे 3 7 जा नहीं 3 9 जा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मुझे लगा कि 21 है बट इट्स 27। ध्यान देना, अब यहाँ पे 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, देन 3 8 जा 24/27, 21/27, 10/27। तो क्या हो गया यहाँ पे? बिगेस्ट नंबर हो जाएगा 24/27, दैट इज ये वाला नंबर। बट उन्होंने बिगेस्ट ने स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 10/27 इज लास्ट। व्हाट इज द आंसर? 10/27। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो मेरे यहाँ से मुझसे भी मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। एक्चुअली 3 9 जा 27 हमको चाहिए, मुझे लगा 21 है। यहाँ ध्यान से देखना है कोई भी चीज। ठीक है, नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44। अ रेक्टेंगुलर पेपर, एक रेक्टेंगुलर पेपर है। ठीक है, उसमें उसकी लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? रेक्टेंगुलर पेपर की लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ इज 21 सेंटीमीटर। और उसने बोला है कि हैज अपर मार्जिन, ऊपर के साइड में एक मार्जिन है, इसकी जो लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे शेडेड पोर्शन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये एरिया का कैसे निकलेगा? हाँ, सिंपल है। ये वाला जो है, अगर इसकी लेंथ 21, इसकी ब्रीथ 21 है, तो ये दिस 21। ठीक है, एंड ये कैसे, ये वाली जो लेंथ है, ब्रीथ तो 21, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट लेंथ पता है, ब्रीथ कैसे मिलेगी? जब मैं ये पूरे में से दैट इज 30 में से 52 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ की लेंथ आ जाएगी, है ना? शेडेड पोर्शन की लेंथ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा वो? 30 - 5.2, 30 - 5.2 दैट इज से आएगा 24.8 सेंटीमीटर। अब इजी हो गया, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 24.8 इंटू 21, सो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 520.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट मस्ट है देखना, स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ध्यान से स्क्वायर सेंटीमीटर को लगाना है, इससे केवल हम नंबर देख के टिक नहीं करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 45। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। बढ़िया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर ये है एक्चुअली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये x - 1/x मीन्स दैट इज एक्चुअली हमको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मीन्स a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? a² a यहाँ पे x² है, प्लस b² मीन्स 1/x² माइनस 2 × a मीन्स x, b मीन्स 1/x, x x कैंसल, x²
प्लस 1/x² -2. सो गिवन है हमारे पास वैल्यू x² + 1/, है वो पुट ऑन कर देंगे, दैट इज 5 - 2. ठीक है, ये x² हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द, हमको पूछा क्या है, x - 1/x पूछा, उसको होल स्क्वायर नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3. बट हमेशा स्क्वायर जब शिफ्ट करते हैं स्क्वायर रूट में, उसको प्लस माइनस लिखना मस्ट है. सो व्हाट इज द आंसर, +-√3. दिस इज द आंसर. On the question number 46, for the question, area of the triangle is 12.04 square centimeter and its base is 5.6 centimeter. Find its height. So what is the formula of area of triangle? We know that area of triangle is equals to 1/2 base into height. So 1/2 base is given by 5.6 and height we have to find out. So 12.04 is the area of a triangle. When we solve this, keep height on the right hand side and shift the other here. So 2 is shifted to numerator and 5.6 in the multiplication, so it's shifted to the denominator h. Okay, so we 1204 upon, we can write it upon 100, and here is 5.6, there 56 upon 10, तो 10 ऊपर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे 2 here is equal to sign, is equal to. ठीक है, so when we solve this 0 0 cancel, इसको पूरा when we solve this यहाँ पे आ जाएगा 43/10. That is, what is the height? Height is equals to 4.3 centimeter. This is the final answer. Okay, now go to the next question, that is question number 47. First we erase this, then go to the next page. What is the question number 47? If the length and breadth of a rectangle are 25 centimeter and 4 centimeter respectively, find the side of a square having area equal to the area of rectangles. Means area of rectangle and area of squares are equal. दोनों equal है. Area of square is equals to area of rectangle. We know that. Area of square, side into side. Area of rectangle, length into breadth. क्या क्या गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ किसकी गिवन है, रेक्टेंगल की भी पुट द वैल्यूज 25 into hand side, this is side square, that is 25 into 4 is the 100, side square is 100, so one side is equals to 10 centimeter. This is the answer. Then go to the next question, question number 48. What is the measure of the corresponding reflex angle of the angle having the कितना एंगल 37 डिग्री, उसका रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 360, subtract from 360, 360 minus 337, आंसर इज 323 is the answer. ठीक है, so next question, that is 49th number. What is the question? 5.68 square, 0.37 square upon 5.68 minus 0.37. Here we use the formula like this. This question is like this: a square minus b square. If one bracket a minus b, other bracket a plus b. So what is the formula? We solve this: a minus b, one bracket a plus b, and upon here is only one, a plus b. Like this question is like this. Okay, a minus b. What is a minus b? Cancel. Answer is a plus b. Okay, so what is the answer? We write
a square minus b square, like यहाँ पे क्या है, a is the 5.68, so 5.68 is the a and b is 0.37, 0.37 one bracket में a minus b, then here plus, and what is the denominator? It's given 5.68 minus 0.37. This number is, the bracket is cancelled. So what is the answer? 5.68 plus 0.37. This is also the problem, again problem of uh, identities. Okay. Three formulas are most important: a plus b whole square, a minus b square, and a square minus b square. ये तीन जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल याद कर लेने हैं, ठीक है। Then last question. What is 22.3 decimeter minus 2.23 centimeter? With 1 decimeter is equals to 10 centimeter. ठीक है, तो we convert decimeter into centimeter. So 22.3 into 10. The answer is 223 centimeter. ठीक है, दोनों को फर्स्ट जो इसमें द यूनिट्स वाले क्वेश्चन में दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डेसीमीटर की जगह हमने क्या कर लिया, सेंटीमीटर। सो व्हाट द नंबर आर नाउ, 223 सेंटीमीटर minus 2.23 centimeter. So 2.23, when we will subtract the number 7 here, 7, 2 minus 2 0, 2 हो जाएगा, ये 1, this is 2, 2. Answer is 220.77 centimeter is the answer. Okay, now this paper is complete हो गया है। तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और एक्चुअली मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पूरा पेपर अच्छे से शांत बैठ के सॉल्व करिए, क्योंकि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में है तो ठीक है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के से जो बेसिक क्वेश्चंस है 6th 7th 8th के, वो यहाँ पे 8th के अभी जो स्टार्टिंग आके आइडेंटिटीज पढ़ाए होंगे स्कूल में, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो फोकस करिए कि जितना भी पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करें। मैं आपको पेपर भी भेज रही हूँ वीडियो के साथ, तो उसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।